सबसे पहले तो आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राम राम। ठीक है। यहाँ पर आए हुए आज के हमारे इस विशाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौधरी वजाहतुल्लाह हबीब साहब, हमारे बड़े भाई आदरणीय चौधरी नदीम जावेद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि जिनका जन्म भी कांग्रेस पार्टी में हुआ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे और आखिरी सांस तक कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसे ही लड़ाई लड़ेंगे जिस तरह से लड़ते आए हैं। और आज की इस हमारे हतीन विधानसभा के प्रत्याशी हमारे लीडर चौधरी इसराइल साहब, जिनके बारे में हर कोई 90 प्रत्याशी हैं हरियाणा में, हर कोई अपने प्रत्याशी की एक बात जरूर अपने लोगों को बताना चाहते हैं, और आपसे भी शायद पूछेंगे कि आप अपने प्रत्याशी की एक खास बात बताइए। कोई एक खास बात ऐसी हो जो आपके विधायक की, आपके प्रत्याशी की खास बात हो। हमारे समाज में 36 बिरादरी के लोग नेता से उदारता की उम्मीद करते हैं, बड़े दिल की उम्मीद करते हैं, और आप पूरे हरियाणा में होडल से लेके सिरसा से लेके चंडीगढ़ तक जाएंगे तो कहीं भी जहां भी आप अपने प्रत्याशी चौधरी इसराइल साहब का नाम लेंगे तो आपको एक बात सुनने में जरूर आएगी कि हरियाणा में सबसे बड़े दिल का आदमी है। आप कहें या ना कहें, ये बात आपको कहीं भी सुनने में आएगी, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे इनेलो के लोग हों, चाहे किसी और पार्टी के लोग हों, ये बात आपको जरूर सुनने के लिए मिलेगी। तो मैं तो आज आपसे इस मंच के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं, यही गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं अपने परिवार की 5वीं 6ठी पीढ़ी होने के नाते, जिस तरह से मेरे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए, हिंदू मुसलमान भाईचारे के लिए जो लड़ाई लड़ी, दुनिया के सारे लालचों को, दुनिया की किसी से कभी बड़ी सत्ता को और दुनियावी बातों को पीछे रखकर लोगों के लिए सामाजिक न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी, उसी तरह से हम भी उसी लड़ाई को आगे रखेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले 10 सालों में बहुत सारे लोगों ने हमारे सामाजिक भाईचारे में, हमारे समाज में जहर फैलाने का प्रयास किया था। अब इस बार मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि हतीन विधानसभा का चुनाव धर्म और जाति से ऊपर उठकर हो रहा है, और आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रत्याशी चौधरी इसराइल साहब के साथ पूरी की पूरी 36 बिरादरी लगी हुई है, जो हमारे पूर्वजों की विरासत है। और 2009 से 2014 में हमारे दादा मरहूम चौधरी जलेब खान जी विधायक रहे, मंत्री रहे। किसी से भी जाकर आप बात कर सकते हैं। हतीन विधानसभा में आजादी के बाद जितने भी विधायक रहे, जितने भी मंत्री रहे, उनके विकास कार्य एक तरफ और मरहूम चौधरी जलेब खान जी के एक तरफ। और पिछली बीजेपी सरकार थी 2014 से 19 में, मेरे एक पिता समान व्यक्ति, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, सरकार में मंत्री थे, मुझसे कहा था कि कोई एक ऐसा काम बताओ जो मैं हतीम के लोगों के लिए कर सकूं, आवाम के लिए कर सकूं, तो मुझे याद रखिए। मैंने कहा जी, हमारे मरहूम चौधरी जलेब खान जी, हमारे दादा का एक सपना था, लडमा की माइनर अधूरी थी, आप लडमा की माइनर को पूरा करें। और एक हमारे 12 गांव है, छायसा, मठेपुर, मेलुका, इस बेल्ट के, इनमें सैम का पानी आ जाता है, ये काम हमारा अधूरा है, इसको आप पूरा करें। मैंने उनसे गुजारिश की, मेरी गुजारिश के बाद उन्होंने कहा कि आप वहां के गांव के लोगों को मेरे पास लेकर आए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि बड़े बड़े मंत्री नहीं करा पाए, बताओ ये कल को चिवड़ा कराएगा।
तो मैं 4-5 यहाँ से जो है लोगों को 4-5 गाड़ियां भर के लेके गया था। तो इस जो ये सैम के पानी की समस्या है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मैंने लाके दी थी, करा के लाके दी थी यहीं पे। वो काम हो नहीं पाए, सरकार फिर दोबारा चेंज हो गई, वो एक अलग बात है। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से वादा कर देना चाहता हूं, अगर हम लोग सत्ता में आए, मालिक ने चाहा, तो हमारे वालिद की कलम से जो पहले काम होंगे वो लडमा की माइनर और इस सैम की समस्या का होगा। और आपसे एक और अपील करना चाहता हूं मैं अंत में, बहुत सारे लोग ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है। कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है, हिंदू मुसलमान की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, दबे हुए की पार्टी है। बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी का नुकसान पहुंचाने के लिए दुनिया भर की तरह तरह की पार्टियों से वोट कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सारी बातों को भली भांति जानते हैं। मेरी आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश है कि लोगों से आप लोग मिलें, उन्हें समझाएं कि वोट खराब करने का कोई फायदा नहीं है। किसी ऐसे प्रत्याशी को वोट ना दें जिन्होंने इन 10 सालों में सीधा सीधा बीजेपी के लिए काम किया हो। और आपने अभी 2-3 से 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव देखा था, तो लोकसभा चुनाव में आपको पता भी है कि बीजेपी के लिए किसने काम किया था। सब लोगों को सारी बातें पता है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अपनी वोट को ना बांटें, कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें, हमारे प्रत्याशी चौधरी इसराइल साहब को जिताने का काम करें। ठीक है जी, शुक्रिया, धन्यवाद।